अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं लकी और आप लोग सब कैसे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूं। और आज का टॉपिक जो हमारा, कल जैसे कि हमने एजुकेशन के हवाले से बात की थी तो कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो गई हमसे, तो मैं चाह रहा हूं कि आज वो फिर हम बाबर भाई हमारे साथ हैं, ज्वाइन किया हुआ उन्होंने हमें, और वो उस पर हम थोड़ी सी और कुछ गुफ्तगू और कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लकी भाई, आई एम वेरी थैंकफुल। और दूसरी बात ये, आप आते हैं तो समझो वीडियो में चार जान लग जाता है। और तीसरी बात, आखिरी बात ये है कि आपकी वजह से लोग मुझे भी पसंद करते हैं और आपकी वजह से मेरे वीडियो भी चलते हैं। जी लकी भाई। शुक्रिया। बाबर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक होता है तालीम और दूसरी तरबियत, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, तालीम हमें जो है बच्चों को जो है स्कूल से मिलती है और तरबियत जो है वो घर से मिलती है। बिल्कुल। तो उस पर ज़रा रोशनी डालें और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि आजकल के जो माशरे में जो भी हमारे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं और जो नज़र आ रहा है, उसके हवाले से कितना मतलब किरदार अपने माँ बाप जो है, उनके जो माँ बाप हैं वो अदा कर रहे हैं, और जो टीचर्स हमारे जो उस्ताद हैं जिनको हम बहुत इज्जत देते हैं और एहतराम की नज़र से देखते हैं, तो उनके हवाले से मुझे ज़रा बताएं। लकी भाई, सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल पाकिस्तान। मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि पूरा पाकिस्तान हमें पसंद करता है। लेकिन देखें, तालीम क्या होता है? तालीम लकी भाई होता है शऊर। तालीम से लोगों में शऊर आ जाता है, तालीम से हमें उठक बैठक का पता चल जाता है। लेकिन तरबियत वो डिपेंड करता है घर के ऊपर। और तरबियत मुझे पता है भाई, एक बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा है, अब देखिए उसका क्या होता है, दिमाग कागज़ के माने होता है। अब छोटा बच्चा, उसके दिमाग के ऊपर जो भी आप लिखेंगे वो छप जाता है। लेकिन जिस तरह घर वाले उसकी बच्चे की एक तरबियत बेहतर से बेहतर करते हैं, तो उसके बाद ये वो बच्चा बड़ा हो के वो बेहतर बन जाता है। अब हम जब घर से निकलते थे तो उसके बाद ये हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, हमारी दादी खुद बोलते थे कि बेटा जाते हैं, कोई आपको अगर चार बातें सुनाता है तो आप उसको माफ़ कर दें। इस्लाम में सबसे बेहतरीन बदला है वो है माफ़ी। तो देखिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है, तरबियत सारी डिपेंड करती है घर वालों के ऊपर। और जिस तरह घर वाले तरबियत करते हैं तो बच्चा वैसा बनता है। बहरहाल ये है, जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मैं यही बोलूँगा जितना हो सके अपने बच्चों का ख्याल करें और उसको बेहतर से बेहतर तरबियत दें। और ये बोलें बेटा, आप कहीं भी जाते हैं, थोड़ा आपको कोई कुछ बोल रहा है, अगर बोलता है तो उसको माफ़ कर दें। और ये जो गैदरिंग वगैरह होती है, जैसे दोस्त यार बनाना, लेकिन भाई गैदरिंग से भी ना बिल्कुल डिफरेंट होता है, फ़र्क पड़ता है गैदरिंग। और गैदरिंग से क्या होता है, आपके कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको सीधा डायरेक्ट रास्ता बताएंगे, लेकिन जो कोई दोस्त ऐसे होते हैं आपके जो आपको इनडायरेक्ट रास्ता बताएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, और उनसे ही फ़र्क होता है। तो हमें चाहिए, अगर हमारी दोस्ती यारी हो, किसी के साथ भी दोस्त यार बनते हैं हमारे, देखिए बचपन में ये चीज़ें हमने भी की हैं, लेकिन हमने जो दोस्त यार बनाए वो बेहतर से बेहतर बनाए। और देखें क्या होता है, दोस्तों से बड़ा फैक्ट पड़ता है। तो दोस्त क्या होते हैं, देखिए घर में तरबियत मिलती है घर वालों की, लेकिन बाहर जाते हैं दोस्तों के हिसाब से। तो हमें चाहिए कि दोस्त बेहतर से बेहतर बनाए। जी लकी भाई। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा बाबर भाई आपसे कि ये उस्ताद का जो एक रुतबा होता है, जाहिर सी बात है वो अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ जो होता है, जो उसने एजुकेशन हासिल की, तालीम और जो उसमें काबिलियत होती है, वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो उस आपने भी जाहिर सी बात है तालीम हासिल की और माशाल्लाह से जो ना पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो आपने भी ज़ाहिर है अपने उस्तादों की बहुत इज्जत की होगी। तो उसके उस्ताद के बगैर कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। उस्ताद का जिस तरह रुतबा है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उस्ताद का भी रुतबा यही है जिस तरह माँ बाप का रुतबा है। उस्ताद हमें रास्ता दिखाते हैं। अब एक बच्चा है, हमें स्कूल जाता हूँ, मुझे रास्ते का पता नहीं, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? वो होता है उस्ताद। और उस्तादों की जो हमारे टीचर्स हैं, मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ, लकी भाई आई थिंक मेरा सब कम है। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ अपनी तरह। क्या होता, लकी भाई मैं स्कूल जाता था, हमारे टीचर थे यार, वो बेहतरीन टीचर थे। और उसकी मैं जितनी भी मैट्रिक जहाँ मैंने 6th में जब एडमिशन ली, तो मेरे अब्बा ने क्या किया भाई, मुझे सर्टिफिकेट दिया मेरे अब्बा ने। मैं जा रहा था एडमिशन मैंने ली वहाँ पे 6th में, तो उसके बाद मुझे कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी। तो भाई टीचर ने कभी मुझे कहीं पे बिठा दिया, कभी एक खिड़की पे बिठा दिया, कभी जो पीछे डेस्क होते थे वहीं पे बिठा दिया। तो उसके बाद ये है कि एक दफ़ा क्या हुआ, मेरा टीचर आया रोज़ मुझे बांटता था, लेकिन मुझे वो बोलता था, मुझे हिम्मत दिलाता था कि यार कोशिश करो तुम पढ़ाई के लिए। तो देखिए हिम्मत होती नहीं थी, मुझे कोई चीज़ आती नहीं थी, लेकिन वो टीचर ने उसने मेरे अब्बा को बोल दिया कि तुम्हारे बेटे को कुछ आता ही नहीं। लेकिन वो चीज़ मैंने जहन में रखी, सीरियसली बताऊँ, वो चीज़ ध्यान में रख के फिर उसके बाद उस चीज़ को मैं आगे लेके गया और आगे मैंने अपनी मेहनत की। उसके बाद जो है भाई स्कूल में मेरी तारीफ़ें होने लगी, लेकिन मैंने उस टीचर की
जितनी भी सीरियसली आज जो भी मैं हूँ, मैं उस टीचर की वजह से हूँ, और उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ मेरे साथ कम है। दूसरा ये बाबर भाई और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह है और ट्यूशन सेंटर्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो लैंग्वेजेस के जो बने हुए हैं, अपना कोचिंग सेंटर वगैरह भी, और वहाँ पर इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो उसके हवाले से हमने कल भी बात की थी, लेकिन ये मैं थोड़ा सा उनको गाइड करें कि क्या मतलब किस तरीके से वो जो ना जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो जो उनका माँ बाप जो भी उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम भी चलता रहता है, बच्चा वो कभी फोकस नहीं करता, तो उसके हवाले से बताएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जल्द से जल्द जो है अपना टारगेट को अचीव करें। लक्ष्मी क्या होता है, आप जब एक बच्चा जा रहा है कहीं ट्यूशन सेंटर पे जा रहा है या कहीं भी जा रहा है कोई चीज़ सीखने के लिए, तो उसको चाहिए उसके ऊपर फोकस करें। देखिए सबसे पहले फोकस करना, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए मुझे क्या वर्ड मीनिंग वो याद करनी पड़ती है, या कोई भी चीज़ सीखनी है आपके लिए सबसे अहम इम्पोर्टेंट है वो वर्ड मीनिंग। देखिए कोई ज़बान सीखेंगे तो आप ऐसे नहीं सीखेंगे, उसके लिए आपको अल्फाजों का चुनाव बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, और जिस तरह माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें चाहिए उनकी इन्वेस्ट वो ज़ाया नहीं करें। यार वो कितनी, अब ये पता है आपको कि मुझे ये तो नहीं पता मेरा अब्बा किस तरह कैसे कमाता है, लेकिन वो कहीं से भी लेके मेरे लिए कोशिश करता है कि मेरा बेटा आगे जाकर मेरा नाम रोशन करे। लेकिन नाम ऐसे रोशन नहीं होते, नाम रोशन तब होता है जब आप मेहनत करेंगे और आप अपने मिशन को सक्सेस करेंगे, उसके बाद ये आपका भी नाम रोशन होता है, आपके अब्बा का भी। लेकिन अब बाबर भाई ये जो मीडिया अभी इस वक्त मीडिया का दौर है, दूसरा कि सोशल मीडिया के अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमारे नौजवान नस्ल जो ना उसमें कनेक्टेड है, तो माँ बाप कोशिश तो यही करते हैं कि तरबियत अच्छी से अच्छी दी जाए अपनी औलाद को, लेकिन हम उन नौजवानों को जो ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जो आगे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रा मैं चाहूँगा कि आप उनको ये मैसेज दें कि नेगेटिव पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन दोनों को उनको शऊर है इस बात का कि पता है, लेकिन कोशिश ये खुदारा ये करें कि आपके तवज्जुह से मैं उनको चाहूँगा कि आप उनको पॉजिटिव चीज़ों का ज़रा सा उनको बताएं। लेकिन भाई मैं जहाँ तक नौजवान देख रहे हैं, ये देखिए सोशल मीडिया एक तरफा आप देखा जाएंगे, सोशल मीडिया एक बेहतरीन पावर है, और सोशल मीडिया से हमने चीज़ें सीखी हैं। मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, मैंने सोशल मीडिया से देखें, अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करें सही प्रोसेस से तो आप चीज़ें सीख लेंगे। अगर आप नेगेटिव इसको लेके जाते हैं तो आप कोई चीज़ नहीं सीखेंगे। और जो बच्चे हैं उनके लिए देखें एक पॉजिटिव थिंग क्या है, उनके लिए पॉजिटिव थिंग ये है कि देखिए अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उससे वर्ड मीनिंग या उसके बाद ये है जो जनरल नॉलेज ये सीख लें। आपको पता चले कि मुल्क के जो वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर जो भी माजी के है, आप अगर कमीशन की तैयारी करें, किसी चीज़ की तैयारी करें, तो उसके बाद ये आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जी लगी हाँ बिल्कुल सीखनी भी चाहिए बाबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि तमाम व्यूवर्स मैं ये कहूँगा कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का ये देखभाल करें और उन पर नज़र रखें, और उनकी एक्टिविटी की आखिरी बात बोलूँगा, जहाँ तक मुझे माँ बाप देख रहे हैं, देखें आप हमारे बच्चे हमारे अंदर ही प्रवेश पाते हैं, लेकिन हमें चाहिए हम अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और ये नहीं कि भाई स्कूल के बहाने कहीं होटल पे बैठ के चाय का कट पी रहे हैं। तो ये भी चीज़ें नोट किया करें कि बच्चा वाकई स्कूल जाता है ना, ये नहीं कि बच्चा कहीं पे टाइम पास करने जाता है। उम्मीद है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और ये चीज़ें नोट किया करें। बिल्कुल। और व्यूवर्स जो है कि इंसान की जो शख्सियत है वो उसके किरदार से है, और अपना किरदार अच्छा बनाएं और लोगों को अवेयरनेस दें, उन्हें समझाएं। जहां आपको मौका मिलता है कि आप अपने दोस्तों के कुलीग कहीं भी अभी बैठते हैं तो अच्छी बातें करें, अच्छे रहें, खुश रहें, और हमेशा जो है अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सोचें।